हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो पेपर कोड है 822 HY 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 2024 के 3 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दिया गया है। ये पेपर क्वेश्चन पेपर चौथा है, जिसमें हम लोग इस पेपर का केवल इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में केवल बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बाकी आने वाली वीडियो में इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें शुरू करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को। 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक माइनस x का गुणांक, यानी x का गुणांक इसमें देखिए कितना है। x का गुणांक, x में किसका गुणा हुआ है तो 5 का, तो ये हो जाएगा 5 और पहले से इसमें माइनस है तो माइनस x स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, यानी माइनस 5 बटे में 3। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। देखिए, कोई हल नहीं होगा के लिए शर्त होता है कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे में c2। कोई हल नहीं, यानी रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो ये a1 का मान होता है, ये a2 का मान होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है, ये c1 होता है, ये c2 होता है। तो यहाँ से मान इसमें पुटअप करेंगे तो a1 का मान हो गया 2 बटे में a2 का मान 3 बराबर b1 का मान a है और बटे में b2 का मान माइनस 5 है, बराबर नहीं होना चाहिए C1 का मान 1 है और C2 का मान 7 है। A का मान निकालना है तो इन दोनों पदों को ले लेंगे। 2 बटे 3 बराबर A बटे में माइनस 5, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 माइनस 10 बटे 3 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन दोनों को पदों को हल करेंगे। देखिए 2 बटा 3 बराबर a बटे में माइनस 5, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 10 बटे में 3 बराबर a, यानी a का मान माइनस 10 बटे 3 हो गया, या ये a का मान पूछा था तो a बराबर माइनस 10 बटे 3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो इसकी तुलना करेंगे। तुलना किससे किया जाता है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो गया, a का मान 2 हो गया, b का मान देखिए 5 हो गया और c का मान 4 हो गया, c बराबर 4। और विविक्तर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b का मान रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान 4 है। 25 माइनस 4 चौके 16, 16 दूना के 32, यानी कि ये आ गया आपका माइनस 7। देखिए d का मान माइनस 7 आ गया, यानी कि 0 से छोटा हो गया। जब 0 से छोटा हो जाएगा
तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी कि वो काल्पनिक होती हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद होगा। देखिए अंत से 10वां पद के लिए सूत्र होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। L का मान कितना है, देखिए अंतिम पद होता है 254 माइनस n 10वां पद पूछा है तो n का मान 10 हो गया, और d इन दोनों, इनका 9 में से 4 घटाएंगे, यानी इनका अंतर 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 होगा, तो ये 5 हो गया। 254 माइनस ये 9 हो गया, 9 बचे 45 हो जाएगा, यानी इसको घटा देंगे तो ये 9 हो गया, ये 0 2 209 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। देखिए यहाँ पर b कितना है 80 है, d कितना है 80 है, AB 2.5 और ED कितना है 5 सेमी, BC 3 सेमी, DF 6 सेमी, यानी कि 2.5 दूना 5 होगा, 3 दूना के 6 होगा, और इनके बीच में कोण 80 है और इनके बीच में कोण 80 है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा, यहाँ पर डी, बी के यहाँ 80 है तो डी के यहाँ 80 होना चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए ई डी, यानी ए बी तो ये ई डी हो जाएगा, तो ई डी और ये एफ, एफ देखिए ये B 80 है तो D यहाँ पर 80 है, संगत कोण बराबर है, यानी कि साइड एंगल साइड से ये समरूप हो गया। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है, बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। देखिए मूल बिंदु से दूरी D बराबर मूल बिंदु के लिए होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इन दोनों का योग करके जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो वही आंसर होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और -4 का स्क्वायर 16 होगा, तो ये हो गया रूट में 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान होगा। देखिए काट ए बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है लाल बटे में कक्का, जी तो देखिए ये tan वाला होता है लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा काट होता है तो आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी कि आधार बटा लंब, यानी 3 क्या हो गया आधार हो गया और लंब कितना हो गया 4 हो गया। तो एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बनाएंगे तो ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए ए के सामने ये लंब होगा तो लंब कितना है 4 और ये आधार हो जाएगा 3। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का मान निकाल लेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी ए सी 5 आ गया। तो सेक ए निकालना है, तो देखिए सेक ए कास का उल्टा होता है और कास का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 3, तो 5/3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5/3 7 का डी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 8वां क्वेश्चन, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। यहाँ पर देखिए tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं
साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा बराबर इधर है साइन अल्फा। यहाँ से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक हो गया और यहाँ पर एक हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो कॉस अल्फा बराबर एक होगा। तो कॉस अल्फा बराबर एक का मान किस में होता है, कॉस में देखेंगे तो एक का मान कॉस 0 में होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा बराबर कितना हो गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 0 यानी ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए एक मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि ये छड़ है, इसका ये छाया है, तो इनका रेशियो लंबाई है 1 और छाया रूट में 3 है, ये रूट में 3 हो गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो ये tan लगा देंगे इसमें, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी 1/√3। और tan में देखेंगे 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है। तो tan थीटा बराबर tan 30 हो जाएगा, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 30 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9 का 1। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। कह रहा है कि एक वृत्त है, जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है और वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो ये वृत्त का व्यास हो गया। अब इस पर कितनी समांतर रेखाएं ऐसे खींची जा सकती है स्पर्श रेखाएं, तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं ऐसे। तो इसमें 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया है 60 बटे में 360 गुणे पाई का मान नहीं रखना है, देख लीजिए ऑप्शन में दिया है पाई, तो पाई का मान नहीं रखना है। आर का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। ये कटाएंगे 36 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 6 दूना के 12, 6 चौके 24 यानी 24 पाई आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई और आर का मान, ये व्यास दिया है d, तो आर का मान कितना होगा d बटे में 2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे d बटे में 2 का क्यू। अब 4/3 पाई और डी क्यू और 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 का क्यू 8 होगा, 4 दूना के 8 यानी 3 दूना के 6, ये पाई डी क्यू बटे में 3 दूना के 6, यानी ये जो पाई डी क्यू बटे में 6 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12 का डी। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया है यहाँ पर। देखिए तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये अर्धगोला हो गया, तो आधा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13 का सी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग निकालना है, तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए
संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो संचयी बारंबारता यहीं पर निकाल देते हैं। CF ये 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 होगा। अब इस 25 जो आया है इन बारंबारता का सम होता है, यानी इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो 25 का आधा करेंगे, n/2 निकालते हैं, यानी आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 12.5। अब 12.5 यानी 12.5 जिस संचयी बारंबारता में अंतर्निहित होगा उसके सामने वाले वर्ग अंतराल को माध्यिका वर्ग बोला जाता है। तो 12.5 15 में अंतर्निहित है और 15 का सामने जो वर्ग अंतराल है 10 15, यही माध्यिका वर्ग होगा, यानी 10 15। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक बराबर सूत्र होता है बहुलक बराबर 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ये सूत्र आप लोगों को याद कर लेना है क्योंकि ऐसे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो 2 हो गया और माध्यिका, देखिए माध्यिका ये है 29, तो ये 29 हो गया, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 27 हो गया। अब गुणा करेंगे, 2 9 18, 4 ये 58 हो गया और 27 दूना 54 होता है, यानी कि इसका अंतर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। कहीं गलत हो गया क्या? ओके सॉरी, ये 3 होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये 3 होता है, सॉरी। तो इसका गुणा करेंगे तो 29 27, ये 7 हो जाएगा, 29 27 2, 3 दूना के 6, 6 2 8 हो जाएगा। 87 में से 54 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और 8 में से 5 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 33। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 का सी। अगला क्वेश्चन, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 था, हमने 2 लिख दिए थे, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, माध्य निकालना है इसका। देखिए जब माध्य निकालेंगे तो ये f का मान होता है, f का मान होता है और x निकालेंगे यानी माध्यमान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, यानी इसका आधा किया जाता है। तो 0 प्लस 10 10 होगा, 10 का आधा 5 होगा, ये 30 हो जाएगा, इसका आधा 15 होगा, ये 50, ये 25 हो जाएगा और ये 70 यानी 35 हो जाएगा। अब इन दोनों का योग किया जाता है, सॉरी गुणा किया जाता है, यानी fx निकाला जाता है। 5 दूना के 10, 15 और 100 और 35, 3 पचे 15, 1 3 तिली के 9, 1 10, 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकाला जाता है ये f, सिग्मा f। तो सिग्मा f का मान 4 3 7 1 8 9 10 हो गया और सिग्मा fx का मान निकाला जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5 5 5 10, 10 को 0 हासिल 1 और 0 0 1 2 और 3 हासिल 1 है तो 3 हो जाएगा और 1 1 2 230। अब इसका भाग किया जाता है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx यानी 330 बट्टे में 10। जब भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 23। तो 23 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। देखिए अधिवर्ष में यानी लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होता है और दिनों की संख्या 366 में जब 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करेंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 पचे
35 और ये हो गया 1 और ये 6, 7 दूना के 14, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि 2 बट्टे में दिनों की संख्या 7 यानी 2/7 होगी। अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता 2/7 होगी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही हो, यानी एक ही दिन हो। तो इसकी प्रायिकता निकालें तो देखिए, दिनों की संख्या जो होता है वो 2020 लीप वर्ष है तो 366 दिन होगा, और दोनों का जन्मदिन एक ही हो तो इनकी कुल टोटल देखें तो टोटल कितना होगा, 366 गुणे 366 दोनों का, ये हो गया। और दोनों का जन्मदिन एक ही हो, यानी 366 दिन में कोई सा भी एक दिन हो सकता है, यानी कि 366 बटे में 366 गुणे 366, ये इससे कैंसिल होगा तो 1 बटे में 366 दिन होगा। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी होगी। इनके बीच की दूरी निकालें तो d बराबर रूट में होता है इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया रूट में 2 दूना के 4 प्लस 4, यानी रूट में हो गया 8, और रूट से बाहर निकालें तो 2 रूट में 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र पर इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ये अंतिम सवाल है। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, अपरिमेय संख्या बताना है तो 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 परिमेय हो गया। 81 का वर्गमूल होता है 9, ये परिमेय हो गया। 5/3 यानी P/Q के फॉर्म में है तो ये परिमेय होगा। 5 प्लस रूट में 2 ये अपरिमेय है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि रूट में 2 अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ब का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।